गैंगरेप से दुखी दिल्ली पर आज एक और पहाड़ टूटा। राजपथ पर हुई झड़प में घायल कांस्टेबल सुभाष तोमर ने आज दम तोड़ दिया। बुरी तरह घायल सुभाष तोमर वेंटिलेटर पर थे। सवाल अब यह उठ रहा है कि आखिर सुभाष तोमर की मौत का कसूरवार कौन है? वो आंदोलनकारी जिनके जख्मों ने कांस्टेबल की जान ली, या फिर वो प्रशासन और सरकार जिसकी खामियों से ये गुस्सा फूटा? ये एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के उन्माद में बदल जाने से पैदा हुई शोक धुन है। आस पर नाश की एक ऐसी कथा जिसने नीतियों से लेकर नियंताओं तक को अफसोस के अंधकूप में धकेल दिया है। सरहदों पर दुश्मन की गोली लग जाए सीने में तो शहीद कहलाता है सिपाही, लेकिन जब अपनों के कदम कुचल दे देह को तो केवल सांस नहीं थमती, सियासत का शऊर भी सिसक उठता है। अब ये बताओ, बेचारा बंदा वहां अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसे पीट पीट के मार दिया, किसी के घर से क्या गया, हमारा गया। है किसी की आंख में वो ताब जो इस सवाल का जवाब दे सके, बता सके कि उस सिपाही की खता क्या थी जो उसे ये सजा मिली। क्रोध जब कलंक में बदल जाए तो उसकी कालिक सूरमे की तरह पसरती चली जाती है लोकतंत्र के आसमान में। ये दाग अच्छे नहीं है। मेरी आपसे भी अपील है कि लीडर लेस और भीड़ का अंजाम क्या होता है। अमावस की रात को, भादों की बरसात में, जेठ की धूप में, पूस की सर्दी में आधी उम्र बीत गई खुले आसमान के नीचे बूट चटकाते कि कोई आंख न दिखा दे कानून को, लेकिन उसी कानून के नाम पर लिखी गई है कलंक की यह कथा। बदलाव के अराजक अजात शत्रु झांकने भी नहीं आए मृत्यु के मंडप में पड़े जवान को। कोई मिलने नहीं आया, कोई नेता, कोई मंत्री, एक अभिनेता किसी का मच्छर काट जाओ, 4 दिन पहले भीड़ लग जाओ उनके घर पहले सारे नेताओं की। 46 साल के सुभाष तोमर ने अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियों और एक बेटे का परिवार छोड़ा है, और शर्मिंदगी का एक पूरा संसार अफसोस के आंगन में सिसकने के लिए। आसमान में सुराख करती ये सिसकियां मेरठ के मोहल्ले से मानवता की चौहद्दी तक पसरती चली जा रही है। पुलिस को जो आदेश मिलेगा, ऊपर अधिकारी से तो एक सिपाही था, जो अधिकारी से आदेश मिलेगा उस ड्यूटी करेंगे तो, और पब्लिक ने जानते मार दिया तो पब्लिक की गलती है सारी। ये मृत्यु सिर्फ एक जवान की मृत्यु नहीं है, मृत्यु है उन आस्थाओं की जिन पर प्रतिरोध का पौधा पेड़ बनता है। मृत्यु है उस विचार की जो मानता है कि जनता की आवाज कभी अराजक नहीं होती। मृत्यु है उन संभावनाओं की जो समाज को खोखला बनाने से बचाए रखती है। अगर सचमुच में श्रद्धांजलि कांस्टेबल तोमर को देनी है तो शांति बना के रखें। कांस्टेबल तोमर की मौत अपने आप में तो कई सवाल खड़े करता ही है, साथ ही सरकार के उस दावे पर भी मुहर लगाता है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के बीच असामाजिक तत्व घुस आए थे जो भीड़ को लगातार हिंसा और तोड़फोड़ के लिए उकसा रहे थे। इस मृत्यु ने एक साथ कई दुनिया उजाड़ दी है, विश्वास की, प्रतिरोध की और परिवार की। कांस्टेबल का परिवार अब कमिश्नर की दया के आधार पर टिक गया है। हमने फैसला किया है कि उनकी जो विधवा पत्नी है वो जिनको कहेंगी कि इनको कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट दिया जाए, उनको हम कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट देंगे। इसके अलावा मैंने उनकी विधवा पत्नी को ये आश्वासन दिया है कि अगर और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम उनकी मदद करेंगे। ये दिल्ली का वही शमशान घाट है जहां दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को अंतिम विदाई दी गई थी, लेकिन इस बार विदाई दी गई है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष तोमर को। दोनों ही मामलों में फर्क सिर्फ इतना था कि मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए थे, जबकि सुभाष तोमर
प्रदर्शनकारियों की करतूत का शिकार हुए। अब इंडिया गेट पर भी शांति है और जंतर मंतर पर भी, लेकिन आप ही बताइए, मौत से संघर्ष करती सफदरजंग अस्पताल में वेंटिलेटर पर पड़ी उस बच्ची और कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत की भूमिका लिखने वालों के चरित्र में क्या वाकई कोई बुनियादी अंतर है? दिल्ली से चिराग गोठी और शमशेर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर किसने किया कांस्टेबल पर हमला? पुलिस 8 आरोपियों पर घेरा डाल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अलग ही दलील दे रहे हैं। कांस्टेबल सुभाष तोमर को किसने मारा? हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ में सही चेहरों की शिनाख्त दिल्ली पुलिस के लिए मुसीबत बन गई है। अभी वो 8 नौजवानों को गिरफ्तार करके अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। मौके पर ही उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बारे में जो सबूत है वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिलेगा। अंधेरे में हुई इस गिरफ्तारी पर पुलिस संतोष कर ही रही थी कि सियासत के नए नवेले गुरु अरविंद केजरीवाल शिष्यों को लेकर फिक्रमंद हो उठे, लेकिन पहले उन्होंने इसकी भूमिका बनाई। और सबसे पहले हम ये मांग करते हैं कि जो कोई भी उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे में से किसी का भी कोई रिश्तेदार हो, चाहे भाई भतीजा हो, चाहे हम ही लोग जिम्मेदार हो। केजरीवाल तो कह गए, लेकिन कहने वाले वो अकेले नहीं हैं। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि 8 लोगों में अरविंद जी की आम आदमी पार्टी के भी आदमी हैं। केजरीवाल इनकार न कर सके, लेकिन उनकी तैयारी आगे की थी, पुलिस को भी लपेट लिया। पुलिस ने 8 लड़कों को, 8 युवाओं को संडे को गिरफ्तार करके उनके ऊपर धारा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया और कल उनको अदालत के सामने प्रस्तुत किया। इन 8 लोगों में एक व्यक्ति जिसका नाम चमन है, वो आम आदमी पार्टी की समय समय पे अलग अलग कार्रवाइयों के साथ जुड़ा रहा है। बाकी 7 लोगों को हम लोग नहीं जानते थे। अब कांस्टेबल सुभाष तोमर की हत्या पर हुई गिरफ्तारी पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि अदालती कार्यवाही के हवाले से केजरीवाल की पार्टी ने पुलिस की बखिया उधेड़ कर रख दी है। अदालत ने उनसे ये पूछा कि जिस जगह पे कांस्टेबल घायल हुए हैं, इनमें से वहां से कौन पकड़ा गया था? तो पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जी वहां से तो कोई नहीं पकड़ा गया इनमें से। अब दिल्ली की पुलिस फंस गई है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल के आरोपों में सच्चाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुभाष तोमर के हत्यारे अभी तक आजाद हैं। दिल्ली से ऋचा रावत के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब बात करते हैं दरिंदगी की शिकार उस लड़की की जिसकी हालत अब भी खतरे में है। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की की स्थिति कल से बेहतर है, ब्लीडिंग रुक गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। 16 दिसंबर से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही गैंगरेप की पीड़ित लड़की की हालत को लेकर आज अच्छी खबर आई है। लड़की की हालत अभी नाजुक है, खतरा भी बरकरार है, लेकिन कल की तुलना में एक लड़की की स्थिति बेहतर हुई है। डॉक्टरों ने ताजा मेडिकल रिपोर्ट में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक संक्रमण के चलते हो रही ब्लीडिंग काफी कम हो गई है। पीड़ित लड़की का लीवर ठीक काम कर रहा है। प्लेटलेट्स का काउंट भी कल से बढ़कर 80,000 हो गया है। हालांकि बिलीरुबिन का बढ़कर 7.7 होना चिंता का विषय है, लेकिन लड़की की मानसिक स्थिति स्थिर बताई गई है। वो होश में है, अपनी बात समझा पा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक गैंगरेप की शिकार हुई लड़की की माँ बाप से भी बात हुई है। कुल मिलाकर लड़की की हालत कल से बेहतर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अभी हम काफी चीजें दे रहे हैं, फ्रेश प्लाज्मा दे रहे हैं, प्लेटलेट कंसंट्रेट दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। तो ये उनकी वजह से है या उनकी बॉडी खुद रिस्पॉन्ड कर रही है या करेगी, वो थोड़ा सा अभी देखना बाकी है। सो 100% हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट रिकवर हो गई है, लेकिन पेशेंट कल से थोड़ी बेहतर है। दिल्ली की सड़क पर चलती बस में 23 साल की लड़की को गैंगरेप के गुनहगारों ने इतने जख्म दिए हैं कि उसकी जिंदगी बचा लेना मौत के मुंह से जिंदगी छीन लेने जैसा है। अब तक डॉक्टरों की कोशिश और देशवासियों की दुआएं काम कर रही हैं। दुआ कीजिए कि आगे भी डॉक्टर चमत्कार दिखाने में कामयाब रहें। बलात्कार पीड़ित लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि अपनी जिंदगी में उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड केस कम ही देखा है। साफ है इस लड़की को ढेरों दुआओं की जरूरत है।
इसलिए दुआ करते रहिए। कैमरामैन रमेश के साथ अहमद अजीब, दिल्ली आज तक।